अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम समत्व योग को प्राप्त हो। बहुत सिद्धांत, बहुत वेदांत, बहुत वेद शास्त्र पढ़ के तुम्हारी बुद्धि जो उलझन में आ गई है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये वेद में ऐसा लिखा पड़ा है, पुराण में ऐसा लिखा पड़ा है, उसमें ऐसा लिखा पड़ा है, अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बोलता है बहुत सिद्धांत, बहुत ये वेद शास्त्र पढ़ के तुम्हारी उलझी हुई बुद्धि जब आत्मा में स्थिर होगी तभी तुम परमात्मा में लीन होएगा। जब परमात्मा के स्वरूप में अचल होएगी तभी तुमको ये परम पद मिलेगा। पहले आत्मा को जानो। जो बहुत ही वेद शास्त्र पढ़ के सिद्धांत इधर का उधर का अपने दिल मन को मुझा दिया है, उलझन में आ गए, इधर ये लिखा गया है, उधर वो लिख गया है, राम तीर्थ ऐसा बोलता है, विवेकानंद ऐसा बोलता है, कृष्ण ने ऐसा बोला है, राम ने फिर ऐसा बोला है, नानक ने ऐसा बोला है, इस वेद में ये बात है, इस वेद में ये बात है, इसमें कर्म कांड है, इसमें भक्ति है, इसमें ज्ञान है, मैं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं। तो तुमने गुरु के सिवाय जाके वेदांत ज्ञान नहीं है वो सब पढ़ा, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन उसका चिंतन चलता है वेदों, तो भी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है आत्मा में। कोई ना कोई ख्याल चलेगा, ग्रंथ माना गांठ बंद गई अंदर, इस ग्रंथ में ये लिखा पड़ा है, इस ग्रंथ में ये लिखा पड़ा। जो गुरु के सिवाय वेद शास्त्र गीता जिसने भी पढ़ी है उसकी मन बुद्धि सब विचलित हो गया है, उलझन में आ गया है, क्या सच है क्या राइट है क्या रंग। अपनी बुद्धि से तुमने बैठ के वेद शास्त्र पढ़ा, तुम्हारी बुद्धि जी भाव में गपी हुई, मोह में गति हुई बुद्धि, वो क्या शास्त्र और वेद को जानेगी। जब गुरु मिलता है तभी तुमको आत्मा में टिकाता है। पहले तुम आत्मा को तो जानो, तुम पहले अपने स्वरूप को तो जानो। जो भी वेद शास्त्र पढ़ा गुरु के सिवाय वो सब खारे पानी के समुद्र के समान। गुरु गुण माला फेरते, गुरु गुण देते दान। गुरु गुण जो भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं सब हराम। गुरु के सिवाय जो भी तुमने पढ़ा वो अपनी बुद्धि से, अपने लेवल से तुमने वो कैच किया। लेकिन गुरु तुमको शरीर के लेवल से पहले ऊपर चढ़ाता है, आत्मा में टिकाता है, तभी तुम परमात्मा को जानेगा, जानता तभी उसके राज को जानेगा, माया को जानेगा, भगवान को जानेगा, मन को जानेगा, बुद्धि से ऊपर चढ़ेगा। सब कुछ जानने योग्य तुम जब आत्मा में रहेगा, जानी जान हार्ड हो जाएगा, तभी सब कुछ जानेगा। जब तुम शरीर में है तो कुछ भी नहीं जान सकता, चाहे कितना भी वेद शास्त्र तुम पढ़ो। तो बोलता है बहुत शास्त्र बहुत सिद्धांत पढ़ने से तुम्हारी उलझी हुई बुद्धि जब आत्मा में स्थिर होगी तभी तुम योग को प्राप्त होएगा, समता योग। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ज्ञानी का लक्षण क्या है, समत्व भाव में जो रहता है उसका लक्षण क्या है। अर्जुन सवाल पूछता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, हमको उसकी निशानी को बताओ। तो जो समाधि में स्थिर पुरुष है, जो समत्व भाव में स्थिर है, वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे रहनी करता है, वो हमारे को बताओ। सवाल पूछता है अर्जुन। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। पहली निशानी ज्ञानी की सर्व कामनाओं का त्याग। उसको एक भी कामना अंदर में नहीं रहेगी, एक भी इच्छा नहीं, वो स्थिर बुद्धि में रहेगा, समाधि में रह जाएगा। जिसको एक भी इच्छा है वो समाधि भंग हो जाएगी। जिसको एक भी कामना है वो समाधि में और आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता है। सभी कामनाओं का त्याग जो करता है वो समाधि में स्थिर हो जाता है। और दूसरा आत्मा में, जिस काल में आत्मा से आत्मा में, आत्मा से आत्मा को जानता है, संतुष्ट होता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर सब छोड़ देता है। शरीर की कामनाएं भी तब है जब तुम देह में है, जब तुम आत्मा में है और आत्मा देखेगा, आत्मा से आत्मा को जानेगा, आत्मा से आत्मा को देखेगा, तो कामना कैसे होगी। तो पहले ज्ञानी की निशानी क्या है, सर्व कामनाओं का त्याग। कोई भी इच्छा कोई भी कामना अंदर में नहीं रहे, सूक्ष्म नहीं स्थूल कुछ भी नहीं। मेरे को कुछ चाहिए ही, ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, इंद्रियों का सुख भी नहीं चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए बाहर से। वो हुआ ज्ञानी, वो हुआ स्थिर बुद्धि वाला, और वो हुआ समाधि में स्थिर, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला। भाई मैं अपने में संतुष्ट हूँ, अपने में राजी हूँ,
अपने में ही तिरपत हूँ, अपनी आत्मा में तिरपत हूँ। बाहर से मेरे को तिरपति नहीं चाहिए, बाहर से सुख नहीं चाहिए, बाहर से भोग नहीं चाहिए, बाहर से कामना मैं नहीं पूरी करूंगा, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंदर मैं सर्व कामनाओं का त्याग करके अंदर अपनी आत्मा में ही संतुष्ट और तिरपत हूँ। ये पहला लक्षण, पहली निशानी ज्ञानी की और समत्व भाव वाले की, स्तर बुद्धि वाले की सुना। प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्प्रिया जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुख में उद्वेग में नहीं आ जाता है, विक्षेप में नहीं आ जाता है। ये दुख क्यों आया, कितना भी भारी दुख आ जाए वो भी आत्मा को नहीं छोड़ता है, अपने परमात्मा में स्थिर रहता है। दुख आता है शरीर के ऊपर, और सुख में भी वो हर्षित नहीं होता है। स्प्रिया नहीं है जिसकी, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को ये सुख मिला है, तो सुख में फूट जाता है या सुख में हर्षित हो जाता है, और दुख में उद्वेग को प्राप्त होता है। भाई मेरे को ऐसा दुख क्यों आया, विक्षेप आ जाए अंदर में, ये बीमारी कहाँ से आई, ये दुख कहाँ से आया, अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा, मुंझ नहीं जाए, उलझन में नहीं आ जाए, दुख में सुख में समान हो जाए, और सुखों में प्राप्ति जिसकी, तथा राग भय और क्रोध। राग भय और क्रोध, राग मना मोह, भय मना डर, और क्रोध जिसका नष्ट हो गया। नहीं किसी में मोह है, नहीं किसी से क्रोध है, नहीं किसी से काम है, नहीं किसी से द्वेष है, ये राग भय नहीं डर है किसी से। युग आत्मा में रहने वाला डर किसी से करे, मोह किसी से करे, द्वेष किसी से करे, क्रोध किसी से करे। अपना आप देखने वाला, आत्मा देखने वाला, राग भय और क्रोध से जो ऊपर है वही ज्ञान है, वही स्तर बुद्धि वाला है। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्नेह, सर्वत्र स्नेह रहित, किसी में भी उसका स्नेह नहीं है, बाहर किसी में मोह नहीं है। उसी को शुभ और अशुभ चीज मिले या अशुभ चीज मिले, उसमें दुखी और सुखी नहीं होता है। ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छे और बुरे में जाता ही नहीं है। बुरी तो कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। जो भी कुछ उसको मिलता है वो नहीं बोलता ये बुरा मिला है, मेरे को अच्छा चाहिए। अच्छा और बुरा दोनों आत्मा है, शुभ और अशुभ दोनों ही आत्मा है। तो शुभ हालत आती है, शुभ कोई बात होती है तो तुम हंसी मजाक करते हैं, भैया आज बड़ा शुभ विवाह है, आज शुभ बात है, आज शुभ जो है मौका है। और ये अशुभ बात है, अशुभ में वो नाराज नहीं है, शुभ में वो खुश नहीं। अशुभ क्या है, शुभ क्या है, दोनों ही तो आत्मा है। मंदा के सुनो आखिए जो है ही भगवान, नहीं मंदा है, नहीं बुरा है, नहीं अच्छा है, नहीं शुभ है, नहीं अशुभ है। ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। शुभ आस्थान है, तीर्थ आस्थान में मैं जाके बैठता हूँ, उधर शुभ आस्थान है, और इधर मैं जा रहता हूँ अपने गृहस्थ में, ये अशुभ आस्थान है। अशुभ और शुभ कुछ भी बाहर से नहीं है। तुम्हारी आत्मा हमेशा शुद्ध है, उसमें शुभ अशुभ कोई भी नहीं है। आत्मा से आत्मा देखने वाला कभी भी अशुभ नहीं देखता। ये अच्छा कर्म है, ये खराब कर्म है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, अच्छे बुरे में वो जाता ही नहीं दुखी सुखी होता है कुछ भी मिलने से। ये अच्छी हालत आई है, ये बुरी हालत आई है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, तो अनुकूल प्रतिकूल में वो एक जैसा रहता है, शुभ अशुभ में एक जैसा रहता है, खराब अच्छे में एक जैसा रहता है। अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई भी नाराज पास के दिल में नहीं आता, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, सब बात में राजी राजी रहता है। एक लाइन है सर, जब भी दुख आता है तो कोई मुस्कुराता ही नहीं है। जब भी दुख में सुख में दोनों में ज्ञानी मुस्कुराए तभी वो स्तर बुद्धि वाला है। अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भी निकाल सकता है, रोक भी सकता है। जिसको अंदर में ब्रेक है, कछुए को ब्रेक है, बाहर भी निकाल सकता है और रोक भी सकता है अपने को। ज्ञानी को भी अंदर ब्रेक है, वो चाहे बाहर घूमे, चाहे फिरे, चाहे बोले, चाहे कुछ भी करे, और ब्रेक भी दे सके। नहीं भी बोल सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ, नहीं भी बैठ सकता हूँ, नहीं भी ऐसा कर सकता हूँ। सब बात में उसको कंट्रोलिंग पावर है। ये कछुए का जो स्वभाव है वो कंट्रोलिंग पावर है इंद्रियों के ऊपर। बाहर से खाता है, पीता है, लेकिन फिर जब भी नहीं भी खाएगा, नहीं भी पिएगा तो भी शांत में,
टाइम पर बैर इंद्रियां निकाल के दूसरे से बोला, दूसरे से काम पूरा किया, या अपने ही शरीर की जो हाजत होती है दूसरे के खाने से, पीने से, घूमने के लिए, उसके लिए, बोलने के लिए, वो बैर से बोलता भी है, बैर से देखता भी है, खाता भी है। फिर टाइम पर जो इंद्रियों को रोक भी सकता है, उसको कंट्रोल बहुत है अपने ऊपर। भाई नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ, मौन भी रख सकता है टाइम पर, और बोल भी सकता है। जो बोलता है वो भी दूसरे के हित के लिए, फिर नहीं बोलता है तो शांत भी कर सकता है। तुम किसको बोलो शांत करो, घर में कोई बुढ़ा आवे उसको बोलो भी शांत करो, मौन में रहो, बोला नहीं मैं समझाऊंगा सबको, ये मेरा बेटा है ना, ये बेवकूफ है, मैं जरूर समझाऊंगा, ये मेरी स्त्री है ना, ऐसा करती है, मैं जरूर क्रोध करूंगा। अरे तुमको हमने बोला तुम मौन रख के देखो, देखो मौन रख सकता है। मेरे मुख से निकल गया, मैं क्या करूं, मेरे मुख से निकल गया, मैं क्या करूं, मेरे से ऐसा कर्म हो गया। तो ये कछुओं की बात ऐसी नहीं है कि मैं क्या करूं हो गया, कछुओं को पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। तो ज्ञानी को भी पूरा कंट्रोल है। ज्ञानी नहीं बोलता है कि मैं क्या करूं ऐसा हो गया, ज्ञानी से एक भी भूल नहीं होगी, क्योंकि पूरा कंट्रोल है। जिस मोटर में ब्रेक पूरी नहीं है वो कभी न कभी एक्सीडेंट हो जाता है। जब ब्रेक पूरी देता है टाइम पर तो वो एक्सीडेंट से बच जाता है। चलता भी है 100 माइल, 100 पर चलता है, 60 पर चलता है, 70 पर चलता है, तकड़ा भी चलता है, लेकिन टाइम पर ब्रेक भी दे सकता है। ऐसी तरह से ज्ञानी खाता है, पीता है, बाहर से सब देखने में आता है, टाइम पर वो नो भी कर सकता है। इतना कंट्रोल है उसके ऊपर। तुम उसको घुमाओ, फिराओ, खिलाओ, बोलो आज नहीं घुमाएगा, आज नहीं पड़ेगा, आज ये खाना नहीं खिलाएगा, आज इधर नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। कंट्रोलिंग पावर है उसके अंदर। इंद्रियों को चेक भी छोड़ सकता है तो कंट्रोल भी कर सकता है। बाहर मुख भी हो सकता है तो अंतर्मुख भी हो सकता है। तो बाहर काम काज जो जरूरी है वो करके फिर वो अपनी आत्मा में ही रहता है। उसकी इंद्रियां फिर वश में रहती है सारा दिन, उसकी इंद्रियां वश के बाहर नहीं रहती है। और अज्ञानी की इंद्रियां सारा दिन बाहर ऊपर, एक मिनट भी अंदर मुख नहीं है। सारा दिन बाहर देखना, बाहर सोचना, दूसरे के लिए सोचना, दूसरे में जाना, दूसरे का कर्म देखना, दूसरे के लिए सब कुछ करना, सोचना, बाहर मुख, बाहर सुखों में जाना, भोगों में जाना, ऐश्वर्य में जाना, किसी पदार्थ में जाना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बाहर है, सब टाइम इंद्रियां उसकी बाहर रुलती बनती है, धक्का खाती है। एक सेकंड भी अपने आत्मा में स्थिर नहीं रहती है। सारा दिन सोच विचार उसका बाहर ही चलता है, दूसरे के लिए चलता है। एक मिनट भी वो समाधि का आनंद नहीं लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बाहर कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। और ज्ञानी 24 ही घंटा अपने आत्मा में रहता है, समाधि में रहता है, कभी कभी इंद्रियों को बाहर निकाल के और सब काम काज करके और फिर अपने अंदर शांति मिल जाती है। अंतर्मुखी, अंदर ही है उसकी इंद्रियां। उसकी इंद्रियां में भी विषय विकार जो है वो नहीं है, वो अंदर अपनी आत्मा में तिरपत है। एक एक इंद्रिय अपनी आत्मा में तिरपत है। आंख से वो देखता भी है तो भी आत्मा ही देखता है, बोलता है तो भी आत्मा से ही बोलता है, जैसे आत्मा से आत्मा। कुछ भी खाता है पीता है वो आत्मा ही देखता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ही ज्ञान। बाहर से तुमने देखा भी, उसके इंद्रियों भाई बाहर निकली, उसने खाया, उसने पिया, लेकिन वो अंदर ही है अपने आत्मा में। सभी इंद्रियों को वो रोक भी सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। तुम उसको बोलो अभी खाओ, अभी नहीं खाओ, ठीक है, ये चीज नहीं खाओ, हाँ ठीक है। डॉक्टर बोलता है तुम मिठाई नहीं खाओ, हाँ ठीक है। तुम बोले नहीं मैं क्या करूं, मिठाई आती है ना, मेरी दिल हो जाती है, फलानी चीज आती है ना, मैं रोक नहीं सकता हूँ, फलाना सामने आता है ना, मैं रोक नहीं सकता हूँ, मेरा मन ऐसा उछल जाता है। फलानी बात सामने आती है, मैं रोक नहीं सकता हूँ, मेरी इंद्रियां जो बाहर मुख हो जाती है, मैं अपने पर कंट्रोल कर नहीं सकता हूँ। वो अज्ञानी हुआ। जो बाहर कुछ देख के ऐसी हालत, ऐसी कोई भी बात देख के और ऐसा घसीट जाता है माया में, ऐसा गिर जाता है, ऐसा फिसल जाता है माया में, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, पावर में नहीं है। और कछुओं की तरह जो अपनी इंद्रियों को हमेशा वश में रखता है, कहाँ भी बाहर उसको भटकाता नहीं है, जो अपनी आत्मा में ही रहता है, वो कछुओं की तरह बाहर अंदर निकालता भी है, फिर अंदर करता है।